आलस है घनघोर अंधेरा, मेहनत से मुकद्दर चमके तेरा, जब जागो तभी सवेरा। नमस्कार, मैं हूं गोपेश। आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं लीनियर इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं चैप्टर को जो भी शेष बचा हुआ है मेथड, हम उसको आज देखेंगे। तो मेथड में कुछ कभी कभी मेथड से आपका क्या कहते हैं, आप ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको छूटे नहीं, इसलिए हम कंडीशन देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मिनी सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर जिसका नो सॉल्यूशन होगा उसका क्या क्या कंडीशन आएगा, उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो पहला है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। पहला है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो पहले हम एक चीज मान लेते हैं कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 8, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकेंड है। अगर समीकरण इस प्रकार हो, यानी कि 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इस प्रकार को मेरा समीकरण दिया हुआ है, तो उसके बाद हम कंडीशन निकालते हैं यूनिक सॉल्यूशन। पहला है मेरा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए मेरा कंडीशन है, कल हम पढ़ चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये है मेरा यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन कोई भी समीकरण का होगा, इसका मतलब a1 बटे a2 होगा नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा। तो अगर ऐसा है, कंडीशन ऐसा आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन किस फॉर्मूला से आप करेंगे, ये देखिए। सॉल्यूशन किस फॉर्मूला से करेंगे, ये x बाय b1c2 माइनस b2c1, y बाय c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा और वो अद्वितीय हल निकलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और द्वितीय का मतलब ही होता है दूसरा कोई नहीं, और मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, यानी दूसरा कोई नहीं सॉल्यूशन हो, जो आपका आंसर निकल गया वही परफेक्ट है। इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि ग्राफिकल अगर यूनिक सॉल्यूशन है, किसी का आंसर निकलता है, तो आपका ग्राफ जो है टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। सपोज ये पॉइंट आपका अल्फा और बीटा है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कार्तीय गुणन में एक्स वाई जो फॉर्म लिखा जाता है, इसका मतलब है एक्स बराबर आपका हो गया अल्फा और वाई बराबर आपका हो गया बीटा, यानी ये आंसर निकल गया। और जब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट यूनिक सॉल्यूशन में करेंगे तो ये कहीं न कहीं कटेगा ही, और अगर नहीं कटता है तो समझ लीजिए कि आपका आंसर गलत आया हुआ है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट में आप क्या लिख सकते हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होगा क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे कि प्रतिच्छेद, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, या फिर इंटरसेक्ट एट पॉइंट। जो पॉइंट है ये होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यानी आप लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं।
ये होगा। फिर से और समझ लीजिए कि अगर अद्वितीय हल है उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं न कहीं वो दो समीकरण को वो प्रतिच्छेद करेगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनंत हल। इसका कंडीशन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो वह कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों वैल्यू जो है आपका वो बराबर होगा। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, अनंत हल में जिस भी समीकरण का अनंत हल होगा उसके तीनों A1 B1 C1 ये और A2 B2 C2 तीनों बराबर होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा आंसर निकालने का? फॉर्मूला होगा A1/A2 बराबर B1/B2। अगला B1/B2 बराबर C1/C2 और C1/C2 बराबर A1/A2। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करता है कौन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे करता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये वाई है। आपको फिर मैं ग्राफिकल मेथड में इससे ज़्यादा से विस्तृत रूप से डिस्क्राइब करूंगा। अगर एक समीकरण इस प्रकार हो, दूसरा समीकरण भी जस्ट उसी पर दो लाइन इसी पर वो ओवरलैप करते हुए निकल जाएगा, यानी कि एक लाइन L1 होगा दूसरा L2 होगा। इसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सुसंपाती। कोइंसाइडेंट रे लाइन, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक लाइन पे ही वो ओवरलैप करेगा दूसरा लाइन, दूसरे समीकरण का भी लाइन उसी पे और पहले समीकरण का भी लाइन उसी पे, यानी कि कोइंसिडेंट करेगा। कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा या फिर हिंदी में संपाती रेखाएं कहलाएगा। अगला है आपका नो सॉल्यूशन। अगला कंडीशन है आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और इसका कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये है। तो इसका फॉर्मूला नहीं होगा। क्यों? शुरू में लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो कोई हल नहीं, इसको बोल सकते हैं हिंदी में कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेगा। मैं बारी बारी से आपको चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं डील करूंगा, उस समय आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ऑरिजिन। ये लाइन अगर L1 सपोज है तो जस्ट इसके बगल से पैरेलल लाइन गुजर जाएगा L2। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऐसा होगा।
यानी कि अगर जो नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा कोई भी समीकरण का, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पैरेलल लाइन चला जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, यानी कि समांतर रेखाएं। ग्राफिकल वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगा, यानी कि समांतर रेखाएं। मैं इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्टिव भी देखूंगा। तो ये था आपका 3 कंडीशंस। पहला आपका हो गया यूनिट सॉल्यूशन, वो कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दूसरा हो गया आपका इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, यानी कि अनंत हल का ओवरलैप करता है, कॉन्सिडेंट होता है रे, एक दूसरे पे लाइन ओवरलैप करता है। और तीसरा हो गया नो सॉल्यूशन, जिसका कंडीशन ये है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है समांतर रेखा, यानी पैरेलल लाइन, वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन आगे निकल जाती है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफिकल मेथड से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर देखते हैं कैसे वो सॉल्व किया जाता है। बहुत इजी है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, वो भी हम लोग समझ लेंगे। एक समीकरण है ग्राफिकल मेथड, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये समीकरण मेरे पास में है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा एक ट्रिक है कि आपका आंसर सटीक हो और ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो आप इस समीकरण को किसी भी मेथड से, रफ में किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड से हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो, कहीं भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। देख लीजिए, ये ट्रिक है, ये कट गया आपका, ये 2x हो गया और ये 12 हो गया, ये से कट गया, ये 6 हो गया, x बराबर 6 हो गया। जब x बराबर 6 हो गया, यहाँ x के मान 6 रखेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 10, ये 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो गया 10 माइनस 6 बराबर 4, यानी कि x बराबर 6 हो गया, y बराबर 4 हो गया। यानी कि यही वैल्यू कहीं रख देंगे समीकरण में, बाकी आपको जो वैल्यू रखना है रख सकते हैं और ये आंसर मेरा होगा। ये देखिए समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 10, क्या कर सकते हैं, 10 माइनस वाई। अब एक घर बना लीजिए एक्स वाई को रहने के लिए, जितना कम वैल्यू निकालिएगा उतना उत्तर सही आने का चांस अधिक रहेगा। ज़्यादा कीजिएगा कैलकुलेशन गलत होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये x कर लेते हैं, ये y कर लेते हैं। एक उत्तर आपके पास आया हुआ x बराबर 6 और y बराबर 4, तो y बराबर 4 कर दिए और x बराबर ऑटोमेटिक है आपका 6 हो जाएगा। या फिर कर भी सकते हैं यहाँ x बराबर 10 माइनस ये 4 दे दिया y का वैल्यू, कितना हो गया, 6 हो गया। एक वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक निकला है। मैंने इसलिए बताया कि वो कभी आपको कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होगी। यही नंबर आपको इस इक्वेशन में भी रखना है और यही संख्या जो है ना इक्वेशन सेकंड में भी रखना है, आपको गलतियां होने की चांस नहीं रहेगी, आपको परफेक्ट नंबर मिलेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। उसके बाद इसका इस खाली बॉक्स में या फिर और जो वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y बराबर अपने मन से बोलिए जो रखना चाहते हैं, 3 रख दूं, 3 रख दिया। अब देखिए x बराबर 10 माइनस वाई, 10 माइनस 3 और कितना हो गया, ये 7, x बराबर क्या हो गया, ये 7 हो गया। चलिए इस कैलकुलेशन को अब मिटा देते हैं। ये आपका पहला इक्वेशन का निकला हुआ ग्राफ। चलिए अब दूसरा का देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई। अब दूसरा ग्राफ बनाने के लिए यहां रख लीजिए आप ये x और ये y। अब आपके पास पहले से x और y का वैल्यू निकला हुआ है। y का वैल्यू क्या निकला है,
4, तो क्या निकल गया 6, यानी यहाँ डाल के आप देख सकते हैं 2 + 4 डालिएगा क्या हो गया 6 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आपको जो इच्छा है वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए क्या रखना चाहते हैं। फिर y बराबर अगर देखिए सपोज अगर 3 रखते हैं क्या होता है, y बराबर 3, एक्स पर क्या था 2 + y, तो 2 + y 3 रखे कितना हो गया 5 हो गया, एक्स पर कितना निकल गया 5 निकल गया। अब इसको इधर मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसमें कॉमन आ गया ये और ये पोर्शन, यही आपका आंसर होगा। देखते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका पॉजिटिव एक्सिस x, ये निगेटिव एक्सिस x डैश, ये आपका पॉजिटिव एक्सिस y, ये निगेटिव एक्सिस y डैश। चलिए ये आपका ओरिजिन जहाँ की एक्सिस करता है, ये डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव एक्सिस इधर ले लेते हैं। फिर ग्राफ पे भी वर्क करके देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका निगेटिव है -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए निगेटिव एक्सिस मेरे पास नहीं है, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन से चलते हैं, x क्या है 6, x 6, y क्या है 4, y 4, यानी इनके सीध में, इसके सीध में यहाँ आ गया। और ये समीकरण क्या लिख था 0.64। जब भी आप लिखिएगा ग्राफ को पॉइंट एक्स वाई फॉर्म यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, लेकिन पहले एक्स वाले को बाद में वाई वाले को। चलिए दूसरा क्या है x7, x ये 7 हो गया और y क्या है 3, 7 3 यहाँ हो गया, देख लीजिए पहले 7 और 3। अब क्या करेंगे इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, मिला दिए। और इस इक्वेशन का क्या वैल्यू था, कहाँ से ये इक्वेशन पॉइंट आया हुआ है, ये आया हुआ है x + y = 10 से। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं इसका, इस पॉइंट पे जो समीकरण सेकंड से आया हुआ है। पहला क्या है 6 4, देखिए 6 4 पहले से आया हुआ है 6 4, तो पहले 6 ले लिए दूसरा 4 ले लिए, 6 ले लिए x एक्सिस से और y एक्सिस से 4 ले लिए। अब x का 5 लेंगे, x का देखिए 5 लेंगे, x का 5 और y का 3, y का 3 x का 5 यानी कि ये 5 और 3। अब क्या करेंगे इसको और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। कट ऑन दी पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट ऑन दी ग्राफ क्या हो गया 6 4 हो गया। ये देखिए ये ग्राफ, ये पॉइंट कौन सा आया हुआ था, ये बोला x - y = 2 से। यही जो मैं प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी बिंदु है ग्राफ पर, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है ये 6 4, और 6 4 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं x y के फॉर्म में, इसलिए x बराबर आपका हो 6 और y बराबर हो गया 4, यही आपका आंसर हो गया। तो आप थोड़ा सा कम अगर इधर से कर लेते हैं, इधर गलतियां होने का चांस कम होता है। तो आपका ये ग्राफिकल मेथड भी खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम कल से चैप्टर पे चलेंगे, एग्जाम्पल भी चलेंगे, एक्सरसाइज भी चलेंगे। तो आप जब भी बैठें वीडियो को देखने के लिए कॉपी कलम साथ में लेके बैठें। थैंक यू।